सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो बिहार में किए जा रहे एसआईआर में वोटर्स की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को स्वीकारित दस्तावेज मानने पर विचार करे। इस मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को 28 जुलाई 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए दस्तावेजों की लिस्ट में 11 दस्तावेज शामिल हैं और ये संपूर्ण नहीं है। इसलिए हमारी राय में यह न्याय के हित में होगा अगर आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। ये चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वो दस्तावेज लेना चाहता है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एसआईआर पर अंतरिम रोक के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों के एसआईआर के समय पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि आपको पहले ही कदम उठाने चाहिए थे। अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि उसने इस दलील को खारिज कर दिया कि आयोग के पास इस कवायद को करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की कवायद महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है और ये मतदान के अधिकार से संबंधित है। चुनाव आयोग ने इस कवायद को सही ठहराया और कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुनवाई के वक्त कोर्ट ने एसआईआर में दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड पर विचार न करने को लेकर सवाल किया और कहा कि चुनाव आयोग का किसी व्यक्ति की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है और ये गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस बीच बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास बिहार में ऐसी किसी कवायद का अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत आता है और पिछली बार ऐसी कवायद 2003 में की गई थी। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के संबंध में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें प्रमुख याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी कि 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वाले मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का भार डालना मनमाना है। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अगर आप 2003 की सूची में हैं तो आप माता पिता के दस्तावेजों से बच सकते हैं, नहीं तो दूसरों को नागरिकता साबित करनी होगी। उन्होंने कला खेल के लोगों के लिए छूट दी है और ये पूरी तरह से मनमाना और भेदभाव भरा है। इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास इस कवायद को करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा वो जो कर रहे हैं वो संविधान के तहत ही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एसआईआर करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से चुनाव आयोग इसे कर रहा है उसे चुनौती दे रहे हैं।